हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक ज़बरदस्त स्पेशल टिफ़िन रेसिपी के साथ। हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ बुलबुल के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉयल कर लिए हैं और उनको मैंने थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है और एक मैंने प्याज लिया है, आधी मैंने हरी मिर्च ली थी, उनको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है और अब इसमें मैंने डाल दिया है आटा। हाँ जी, तो ये आलू के पराठे नहीं कह सकते इसको, आलू के पराठे तो नहीं बन रहे हैं कुछ और ही बन रहा है, पर जो भी बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है क्योंकि मैंने पहले भी एक दिन बनाए थे और बुलबुल को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो यहाँ पे मैंने जो कद्दूकस किए हुए आलू है और प्याज है उसमें मैंने डाल दिया है गेहूं का आटा और उसके बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे लाल मिर्च मैंने कुटी हुई डाली है, मतलब जो चिली फ्लेक्स टाइप से होती है ना वो वाली, मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसका ये जो घोल है वो तैयार कर लिया। एक साथ अगर बहुत सारा पानी डाल दोगे तो इसमें जो है गुठलियाँ पड़ जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा पानी ही इसमें डालना है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी आप पैन ले सकते हो, मेरे पास नॉन स्टिक था तो मैंने नॉन स्टिक ले लिया। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो जो नॉर्मल जो जिस पे हम रोटी बनाते हैं ना तवे पे, वो भी आप तवा ले सकते हो, उस पर भी आसानी से बन जाएंगे। देसी घी में बना के तैयार किए हैं मैंने ये अलग तरह के आलू के पराठे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हो, बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे बुलबुल को मैंने नहला के तैयार कर दिया। आज थोड़ा सा गुस्सा हो गई है मुझसे सुबह सुबह ही, क्योंकि जो है मैंने उसको नहला दिया इसलिए क्योंकि अभी 2-4 दिन से हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, तो सुबह सुबह पानी थोड़ा सा ठंडा रहता है, मतलब इतना ठंडा भी नहीं रहता कि नहा ना सके, पर उसको बहाना चाहिए था नहीं नहाने का और मैंने ज़बरदस्ती नहला दिया, इसलिए मुँह थोड़ा सा फूला हुआ है। तो बस उसको और थोड़ा सा प्यार किया, थोड़ा सा सहलाया, तो मूड ठीक हो गया है मैडम का। और टिफ़िन मैंने लगा दिया है, पराठे दे दिए हैं, फ्रूट में मैंने उसको ऑरेंज दे दिया है और बस जी अब पतिदेव इसको बस तक छोड़ के आ रहे हैं और मैं लग गई हूँ बेटी को भेजने के बाद अपने डेली के कामों में। सबसे पहले आ गई हूँ बालकनी में और अपने प्लांट्स को थोड़ा सा मैंने कहा संभाल लेते हैं कि इनका क्या हाल चाल है। अभी आ गई हूँ अंदर और सबसे पहले मैं समेटूंगी अपनी रसोई को, क्योंकि मुझे रसोई बिखरी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जब भी मैं अपने किचन में कोई भी काम करती हूँ, जैसे सुबह का नाश्ता बनाया तो उसके बाद जो है मैं रसोई समेट देती हूँ, दिन का खाना बनाया उसके बाद मैं रसोई समेट देती हूँ और रात को तो फिर डीप क्लीनिंग जो है रसोई की होती ही होती है। और बस रसोई मैंने समेट दी है और ये मैंने भिगोए थे मूँग, तो इनको जो है अब मैं रख दूँगी अंकुरित होने के लिए। और किसी ने पूछा कि दीदी किस तरह से अंकुरित करते हो, तो बहुत ही आसान है इनको अंकुरित करना। जैसे मैंने इनको 2-3 बारी पानी से अच्छे से वॉश कर दिया है और ये जो टोकरी है ना इसी में मैं इनको अंकुरित कर दूंगी, मतलब इनको ढक्कन लगा के अब इस टोकरी को मैं रख दूंगी अपनी किचन की किसी भी अलमारी में और वो गर्म जगह पे रख दो और 7-8 घंटे में ये अच्छे से जो है अंकुरित हो जाता है। ये 12 घंटे लग जाते हैं, अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है ना तो 12 घंटे लग जाएंगे, पर बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि किस तरह से ये अंकुरित हुए हैं। और ये जो बचा हुआ बैटर था उसका मैंने नाश्ता जो है बना के रख दिया है पतिदेव के लिए और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई करने में। पहले पूरा घर साफ़ करूँगी और आज से मैंने जो है दिवाली की भी साफ़ सफाई अपने घर की जो है मुझे शुरू करनी है, तो वो काम भी मुझे करना है। तो सबसे पहला जो काम है वो है पहले जो घर की डेली की जो क्लीनिंग होती है ना वो करना, और दिवाली की साफ़ सफाई मुझे करनी है। तो कपड़े जो है मैंने रात को ही मशीन लगा दी थी और कपड़े मैंने रात को ही धोकर छोड़ दिए थे, सुखाए नहीं थे, सुखाए मैंने अभी सुबह में है। और सारे घर में झाड़ू मैंने लगा दी है और अब मैं करूँगी थोड़ी सी, हाँ जी, आज से दिवाली की साफ़ सफाई मेरे घर में शुरू हो गई है। दिवाली की साफ़ सफाई करना बहुत से लोगों को सरदर्दी का काम लगता होगा ना, पर अगर किश्तों में काम करोगे ना तो ये काम आपको बिल्कुल भी सरदर्दी वाला नहीं लगेगा, आपको उल्टा मज़ा आने वाला है ये काम करने में। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। मैं एक साथ जो है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक हफ़्ता है और मैं जो है पूरा घर एक साथ बिखेर लूँ और फिर मैं साफ़ सफाई करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है और इसी टाइम में जो है मुझे ये साफ़ सफाई करनी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। जैसे आज मैंने इस रूम का बेड कर लिया, फिर नेक्स्ट डे बीच में मैं एक दिन का
गैप लूँगी, फिर दूसरे रूम का बेड कर लूँगी, फिर अलमारियाँ कर लूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं रूम्स की डीप क्लीनिंग करूँगी। इस तरह से होगा और फिर बाद में जो दिवाली के आसपास का जो टाइम होता है ना, उसमें मुझे टाइम मिल जाएगा कुछ DIYs करने के लिए, अपने घर को अच्छे से सजाने के लिए। मतलब साफ़ सफाई मैं इन 20 दिनों में कर लूँगी। फिर नवरात्रों में मैं कुछ भी नहीं छेड़ती हूँ और फिर जो नवरात्रों के बाद का जो टाइम होता है ना दिवाली तक का, तो उसमें मैं अपने घर को सजाने का काम करती हूँ। तो इससे हमें जो है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है ये काम करने में, सरदर्दी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने बेड को जो है पूरा और गद्दा वद्दा हटा दिया है और उसके बाद जो है अंदर से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा दिए हैं। न्यूज़पेपर बिछाने से और कोई भी सामान हम इसमें रखते हैं तो वो गंदा नहीं होगा वापस से। लास्ट ईयर मैंने न्यूज़पेपर नहीं बिछाए थे, पर बिछा देने चाहिए, अच्छा रहता है। एक तो जो है सीलन जैसी सी नहीं होती है और सही रहता है। तो मैंने न्यूज़पेपर लगा दिए हैं और उसके बाद ये मेरे पास एक जो है ब्लैंकेट का कवर रखा था। तो इस तरह के जो कवर होते हैं ना, इनको मैं साड़ियाँ वगैरह रखने के लिए, जो साड़ियाँ मुझे लेने देने की जो साड़ियाँ होती है ना, वो रखने के लिए मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। आप चाहो तो इनको गर्म कपड़े रखने के लिए यूज़ कर लो। जो ब्लैंकेट मतलब जिस ब्लैंकेट का ये कवर है ना, वो ब्लैंकेट तो मैंने किसी को डोनेट कर दी थी, मतलब दे दी थी वो ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट तो इसमें रख नहीं सकते, ये ऐसे ही खाली पड़ा था कवर। तो इस कवर में मैंने जो है पुरानी साड़ियाँ, पुरानी नहीं सॉरी नई साड़ियाँ, जो किसी को लेने देने की साड़ियाँ ना, वो मैंने उसमें पैक करके छोड़ दी है। तो बेड में भी जो भी चीज़ें मैं रखती हूँ ना, वो बिना कवर के ढके हुए नहीं रखती हूँ, क्योंकि ढक के रख दो तो चीज़ें ख़राब नहीं होती है। और ये देखिए जी, जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो कुछ पुरानी यादें निकल कर आती है। और ये है मेरी शादी का मतलब शादी में मेरे को जी ने गिफ्ट करा था ये कार्ड, मतलब मेरे, हाँ, हमारी कुछ यादें हैं ये। और ये है मेरी सगाई का नहीं, मेरी शादी से पहले का फ़ोटो। ये फर्स्ट फ़ोटो है जो मैंने जो है और दीदी को भेजा था। मतलब जब पहले मतलब फर्स्ट मतलब लड़का लड़की का जो फ़ोटो एक्सचेंज होता है ना, भेजते हैं एक दूसरे को, ये वाला वो वाला फ़ोटो है और ये कार्ड है। तो जब भी मैं दिवाली की साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो ये यादें और देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है इससे, और दिवाली की साफ़ सफाई करने में मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने बेड में ही रख दी है। और तो जी बस कुछ यादें ताज़ा की और अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने ये दूसरा वाला साइड है ना बेड का, इसको भी अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया है और इसमें मैं वापस सामान जो है सेट कर दूँगी, सारा कुछ झाड़ पोंछ के। और ये जो बैग बड़ी बड़ी आप देख रहे हो ना, तो इन बैग में मैं रखती हूँ विंटर के कपड़े। तो ये सारे धुले हुए अच्छे से रखे हुए हैं, तो इनको मैंने छेड़ा नहीं है, कपड़े वपड़े मैंने निकाले नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैंने इनमें जो है कपूर की गोलियाँ डाल के अच्छे से ही कपड़े, जब मैंने विंटर एंड हुए थे ना, तो अच्छे से मैंने कपड़े धो के रखे थे। तो इनको मैं नहीं छेड़ रही हूँ, इनको एज इट इज़ ही मैं बैग को वापस रख रही हूँ। और ये कुछ और भी कार्ड है, हालांकि आजकल तो कार्ड्स का ज़माना रहा ही नहीं है, आजकल तो व्हाट्सअप और इन सब ने ये जगह ले ली है, पर हमारे टाइम में ये सारी चीज़ें होती थी। और किस किस की यादें ताज़ा हुई ये चीज़ें देख के तो मुझे ज़रूर बताना। और ये मेरा पहला फ़ोन है जो देव जी ने मुझे गिफ्ट किया था, रिलायंस का था और इसको मैंने बड़ा संभाल के रख रखा है। और ये स्वेटर है जो कि मेरी मम्मी ने बनाई थी देव जी के लिए, और ये उनको गिफ्ट करी थी मम्मी ने। तो मम्मी भी पहले जो है ना बहुत इस तरह से ये करते थे सारे काम, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे एज आती है ना, वैसे वैसे छूट जाता है। पर कितनी सुंदर डिज़ाइन बनाई हुई है। अभी तो मतलब नहीं करती, पहले लेडीज़ बहुत करती थी, मतलब सर्दियों में बैठ के वो स्वेटर वगैरह बनाना, ये सारे काम जो है लेडीज़ करती थी। और ये जो बैग है, इसका ऊपर का चैन ख़राब हो गया है, तो मैंने इस पर न्यूज़पेपर लगा दिया है ताकि जो है डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। और ये जो बड़ी बड़ी बैग है जिनमें मैं विंटर के कपड़े रखती हूँ ना, ये मैंने सिलवाई थी, हमारे पड़ोस में एक दीदी रहते थे, उनसे मैंने सिलवा ली थी और ये बहुत सस्ते में सिल के उन्होंने मुझे दे दी थी। और इनमें जो है मैं विंटर के सारे कपड़े जब भी विंटर एंड होते हैं भर के मैं छोड़ देती हूँ। और ये सूटकेस है मेरी शादी का। तो अभी जो है ये इस तरह के सूटकेस कोई काम नहीं आते हैं, तो ये सूटकेस भी जो है ना मैं, और अपनी चीज़ें जो मेरे यूज़ की नहीं है, मतलब अभी यूज़ की नहीं है, जो मैं कभी यूज़ करने वाली हूँ, तो वो चीज़ें मैं इन तरह के सूटकेस में डाल के रख देती हूँ। मतलब ये स्टोरेज बॉक्स की तरह जो है काम आते हैं ये सूटकेस। और ये कुछ वो है प्लेट्स पे ढकने के लिए, तो ये मैंने शादी से पहले बनाए थे। मुझे बड़ा शौक़ था ये सारी चीज़ें करने का, क्योंकि उस टाइम जो है मोबाइल वगैरह तो ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। बस छुट्टियों में जो है मम्मी पीछे पड़े रहते थे कि कुछ बना लो, कुछ सीखो, ससुराल जाओगी तो सब लोग क्या कहेंगे कि इसको कुछ नहीं आता ये वो। तो किस किस की मम्मी से और ये डायलॉग जो है सुने हैं तो मुझे ज़रूर बताना। मेरी मम्मी तो इस तरह के डायलॉग बोलती थी और उसी डायलॉग का नतीजा है ये सारे प्लेट्स के कवर जो मैंने बनाए थे।
तो जी बस वो प्लेट्स के कवर मैंने बाहर निकाल दिए हैं, उनको मैं वॉश करूँगी। और अब जैसे त्योहारों पे और जैसे किसी के घर हम कुछ मीठा वगैरह भेजते हैं ना, तो प्लेट पे ये तरह इस तरह से लगा के अगर भेजो तो अच्छा लगता है। और जैसे पूजा वगैरह में भी थाली लेकर जाते हैं शॉप पे पूजा करने के लिए, तो उसको ढकने के लिए भी ये यूज़ आ सकता है। तो उनको मैं वॉश करूँगी क्योंकि थोड़े से वो गंदे हो रहे थे। और बाकी सारा सामान मैंने देख देख के और रख दिया है। और उसके साथ ही ये बेड की जो साइड वाली ड्रॉर है ना, इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। जो ड्रेसिंग की ड्रॉर्स वगैरह है वो तो मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, पर ये साइड वाली ड्रॉर भी जो है गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ जो है इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बुलबुल ही जो है ना यहाँ पे कुछ ड्राइंग वगैरह करती है, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करती है, तो वो कचरा इसमें जो है डालती रहती है। पर अब दिवाली की जब साफ़ सफाई में इन ड्रॉर को अच्छे से क्लीन कर दूँगी ना, तो बुलबुल को मैं जो है इंस्ट्रक्शंस दे दूँगी सबको ये हिदायत दी जाएगी कि अब इसमें जो है कचरा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, दिवाली तक जो है घर को बिल्कुल से साफ़ रखना है। और वो बच्ची मान भी लेती है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर समझा दूँगी तो वो समझ जाएगी। तो अभी से ही जो है मैं इनको क्लीन कर दूँगी ड्रॉर को। और ये देखो सारा कितना सारा कचरा निकला है, तो बस अब मैंने लगा दी है रूम में झाड़ू। और मुश्किल से इस काम को करने में मुझे 1.5 घंटा लगा है। और ये मैंने जो है सुबह सुबह ही अपनी जो डेली की क्लीनिंग होती है ना, उसी में मैंने इस टाइम को निकाल लिया है। अगर मैं दिन में करने की सोचूँ ना कि मैं पूरा घर का काम कर लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ, खाना वाना बना लूँ, फिर दिन में मैं कर लूँगी, तो फिर मेरा रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल से। तो मैं ये जो बेड की क्लीनिंग वगैरह है ना, ये मैं सुबह सुबह ही अपने जो डेली की क्लीनिंग होती है उसके साथ साथ ही करती हूँ, ताकि सुबह दिन में मुझे थोड़ा सा रेस्ट का टाइम भी मिल जाए, वरना तो फिर पूरा दिन मैं जो है घर के कामों में ही लगी रहूँगी। और ये जी है, क्या है ये? हाँ, ये है मेरे लहंगे। हाँ जी, ये जब बुलबुल हुई थी ना, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को दिखाए होंगे, मैंने शेयर किए होंगे, पर आज मेरा फिर से मन हुआ, मैंने देखा तो आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो ये जब बुलबुल हुई थी तब मुझे पापा ने दिलाया था। तो ये मेरा तब का लहंगा है और बहुत सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब लाइट वेट है, वैसे देखने में काफ़ी हैवी है बट वैसे लाइट वेट है। तो इनको भी जो है मैंने निकाल के और अच्छे से और दोबारा से फोल्ड कर देती हूँ, ताकि इनका जो वर्क है ना वो आपस में चिपके ना। अगर इनको काफ़ी टाइम तक ना संभाले ना, तो इनका वर्क आपस में ही जो उलझ जाता है। तो इनको भी जब रखो तो दिवाली पर जब भी आप साफ़ सफाई करो ना, तो इनको दोबारा से एक बार फोल्ड कर दो। तो मैंने इसको दोबारा से फोल्ड करके और अच्छे से इस तरह के प्लास्टिक के कवर होते हैं, इनमें मैं रखती हूँ, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ये सालों साल तक वर्क जो है एज़ इट इज़ इनका बना रहता है, ब्लैक नहीं होता बिल्कुल भी। और इनको जो है मैं बेड में रख रही हूँ, क्योंकि लहंगे वगैरह ज़्यादा पहनने में काम में नहीं आते नहीं है, साल में कभी एक बार हम इनको संभालते हैं पहनने के लिए। तो इन सबको मैं बेड में रख दूँगी, ताकि जो मेरी अलमारियाँ हैं उनमें जो है मेरे को स्पेस मिल जाए और सामान रखने के लिए। और ये मेरी कुछ हैवी साड़ीज़ है और उसका ये ब्लाउज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने जो है इस साड़ी के साथ का नहीं है, ये इसको मैंने अलग से बनवाया था, नेट की बाजू सिलवाई थी और इस तरह का मैंने ये बैक साइड बनवाया था। ये बहुत सुंदर है ब्लाउज़। और ये मेरी साड़ी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये कुछ इस तरह की साड़ियाँ, ये मेरी शादी का लहंगा है और ये है मेरी सगाई में डला हुआ लहंगा। तो ये कुछ है मेरा लहंगा कलेक्शन भी जो है मैं आप लोगों को दिखा रही थी और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका भी कलर प्रिंट कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। हाँ, बस थोड़ा सा ये मेरी कमर में टाइट हो गया क्योंकि अब मैं मोटी हो गई हूँ, उस टाइम मैं काफ़ी पतली सी थी और है बड़ा प्यारा ये। तो इसका भी वर्क वगैरह ख़राब नहीं हुआ। तो अगर इस तरह की जो महंगी जो हमारी ड्रेसेस होती है ना, इनको अगर अच्छे से सहेज के और रखो ना, तो ये ख़राब नहीं होती है वर्क बिल्कुल भी। तो ये कवर काफ़ी जो है सस्ते में आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, क्योंकि देखो कपड़े इतने महंगे होते हैं तो कवर भी थोड़ा सा इन पे भी हमें जो है थोड़ा सा और खर्चा करना चाहिए। और अगर कवर में रखो ना तो चीज़ें काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती। और ये साड़ी है मेरी शादी की, मतलब शादी को हो गया 18 साल, तो 18 साल पुरानी ये सिल्क की साड़ी है और आप देखोगे एज़ इट इज़, मतलब वैसी की वैसी रखी है। इसका जो वर्क है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। हालांकि साड़ी को मैंने ज़्यादा पहना नहीं था क्योंकि इसका जो कलर है ना वो काफ़ी लाइट कलर था और मुझे लाइट कलर थोड़े से कम ही पसंद आते हैं, मुझे डार्क कलर पहनना पसंद है। तो इस साड़ी को मैंने ज़्यादा पहना नहीं, पर मैंने जो है इसको अच्छे से इस तरह से और मैं इनको रखती हूँ, तो इनका जो वर्क है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये आज भी ऐसे ही लगती है कि जैसे बिल्कुल से नई है।
हैवी साड़ियाँ रखने के लिए आप ये तरीका भी काम में ले सकते हो। आप कोई भी पुराना पर्दा ले लो और उसको अच्छे से वॉश कर लो, जिस पर्दे को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, और फिर उसमें जो है आप अपनी हैवी साड़ियों को जो है रख दो। और उसके बाद इस तरह से एक पोटली बना दो, अच्छे से इन साड़ियों को रैप कर दो पर्दे में, और आप चाहो तो इसको जो है सेफ्टी पिन से पिन अप कर सकते हो। और फिर इनको रख दो आप अपने बेड में, क्योंकि पर्दे का जो कपड़ा होता है थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसमें डस्ट वगैरह भी नहीं जाएगी और साड़ियाँ आपकी अच्छे से और इसमें सेफ रहेगी, बढ़िया रहेगी। और इसके अलावा ये जो कपड़े के जो कवर आते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये थोड़े से सस्ते आते हैं, जो प्लास्टिक वाले आते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, और ये कपड़े वाले थोड़े सस्ते आते हैं, और इनमें जो है 3-4 साड़ियाँ एक साथ ही आ जाती है। तो इस तरह के आप कवर यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो अपनी साड़ियों को इस तरह से स्टोर करती हूँ, और जो हैवी साड़ियाँ होती हैं वो बेड में रख दो, ताकि आपकी अलमारियों में जो है काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा और कपड़े रखने के लिए। हो गई हूँ मैं नहा के तैयार। दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 बज गए मुझे सारा काम करते करते। पर खैर इस तरह का कोई काम करते थोड़ा सा लेट हो ही जाती है, पर अब मैं इसी तरह से करूँगी। जैसे आज इस रूम का बेड मैंने साफ़ कर लिया, कल मैं कर दूँगी बच्चों वाले रूम का, और फिर कर लूँगी अंदर वाले रूम का। तो पहले सब रूम के बेड और जो अलमारी है ना वो साफ़ कर लूँगी, और फिर एक एक दिन मतलब रूम साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से होगी मेरी दिवाली की साफ़ सफाई। और 20 दिन, हालांकि ऐसे लग रहा होगा ना बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा कुछ नहीं है, 20 दिन भागते ही निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम खूब लगता है। अब जैसे आज इस रूम का बेड किया है, तो मैं कल देखूंगी करूंगी या नहीं करूंगी। बीच में कुछ काम भी हो जाते हैं तो नहीं भी होता है, मतलब बीच में छोड़ना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू जो है, जैसे आज शुरू कर दी दिवाली की सफाई तो मैं कंटिन्यू करती ही रहूँगी। ऐसे बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप भी होगा, पर धीरे धीरे करके आराम से हो जाएगा। और अगर बाद में करूँगी ना, अगर मान लो श्राद्धों के बाद मैं करूँ, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। और मैं नहीं चाहती कि नवरात्रा में जो है कुछ भी मेरे घर में बिखरे। मतलब हमारे लिए नवरात्रा भी दिवाली के जैसा ही है। मतलब मैं चाहती हूँ कि नवरात्रों में भी मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा जल्दी और शुरू कर दी है साफ़ सफाई। सुबह नाश्ता नहीं किया था, चलते फिरते 1-2 मौसमी खा ली थी, और अभी मैं फटाफट बना रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे लग गई है भूख। खाने में मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल सी। और यहाँ पे सुबह जो मैंने आलू बॉयल किए थे ना, उसमें से 2-4 आलू मैंने रख दिए थे, तो उसकी मैं सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि बुलबुल जो है तोरई की सब्ज़ी नहीं खाती है। पतिदेव आजकल खाने लगे हैं सारी सब्ज़ियाँ, तो वो खा लेंगे तोरई की सब्ज़ी। तो सबसे पहले लगाऊंगी मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग, और उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तो जी ये था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग, और थोड़े से मैंने क्लीनिंग टिप्स भी आपको दे दिए हैं। और अगर टिप्स पसंद आए हो किसी भी वजह से, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।